मैं हूं सुजीत कुमार और आज हम देखने वाले हैं संस्थाल विद्रोह। संस्थाल विद्रोह 1855 से 1856 ईस्वी के बीच हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। संस्थाल विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी के बीच हुआ था। इस विद्रोह को हुल विद्रोह भी कहते हैं। इस विद्रोह को सिंधु कांधू का विद्रोह कहते हैं और इसे मुक्ति आंदोलन भी कहा जाता है। तथा संस्थाल परगना यानी झारखंड के संस्थाल परगना में होने वाली प्रथम जन क्रांति भी कहा जाता है इसे। आपको याद होगा 1857 की क्रांति, जो कि मंगल पांडे के फांसी चढ़ाने के बाद से शुरू होता है, पर संस्थाल विद्रोह जो है वह 1857 से एक साल पहले हुआ था, 1855 ईस्वी में। इसलिए इसे भारत का भी प्रथम जन क्रांति कहा जाता है, क्योंकि यह बड़े पैमाने पे हुआ था और इसमें आम लोग शामिल थे। कोई जमींदार, कोई ऑफिसर नहीं, इसमें आम लोग शामिल थे। इस विद्रोह को जिसने नेतृत्व दिया था, या कह सकते हैं जिसने प्रारंभ किया था, वो सिंधु कांधू थे, चांद भैरव थे और फूलो झानो थे। ये आपस में भाई बहन थे। फूलो झानो उनकी बहन थी, बाकी सिंधु कांधू और चांद भैरव ये आपस में भाई थे। तो इसकी शुरुआत इस प्रकार से होती है कि 1790 ईस्वी तक जो संस्थाल जो परगना है ना, उसमें कोई भी संस्थाली निवास नहीं करता था। उसका नाम भी इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ संस्थाल आके रहने लगे थे। तो 1890 ईस्वी से पहले वहाँ कोई संस्थाली नहीं रहता था। वह झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में रहा करते थे, बट वहाँ हो रहे उन शोषण से वह परेशान होकर वो उस संस्थाल परगना में आने लगे और धीरे धीरे वहाँ अपना निवास स्थान बनाया। 1815 से 30 ईस्वी के बीच यहाँ सर्वाधिक संख्या में संस्थाल आके बस गए, पर संस्थालियों के साथ यहाँ भी शांति नसीब नहीं हुआ। यहाँ भी धीरे धीरे उन पर विभिन्न प्रकार का शोषण होने लगा, जैसे कि जमींदारों द्वारा लगान की दर जो है बढ़ा दिया गया, महाजनों द्वारा भी अधिक दर पे कर्ज दिया जाता था और संस्थाल महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता था। और ब्रिटिश सरकार भी जो है वो भी संस्थालियों का बहुत प्रकार से शोषण कर रही थी। भागलपुर से वर्धमान तक रेल लाइन बिछाया जा रहा था, उसमें संस्थालियों को बेगार करने के लिए मजबूर किया जाता था। बेगार यानी कि बिना पैसे के मजदूरी कराना। और जब संस्थाली बेगार करने से मना कर देते थे तो उन्हें शारीरिक दंड दिया जाता था। इस विद्रोह का प्रारंभ है वह 1855 में हुआ, जब संस्थाली ने अंग्रेजी उपनिवेशवाद तथा अंग्रेज गैर आदिवासियों के शोषण से के खिलाफ संघर्ष छेड़ने का निर्णय लेते हैं वो। तो विद्रोह के प्रारंभ से पहले घटना घटता है। एक स्थानीय साहूकार होता है, वह अपने मामूली से चोरी के लिए दिद्दी थाने के दरोगा महेश लाल दत्त की सहायता से जो है एक संस्थाली को गिरफ्तार करवा देता है। तो गिरफ्तार जब संस्थाली हो जाता है तो जेल में ही एक संस्थाली का मौत हो जाता है, जिसका नाम होता है विजय मांझी। इससे उनमें आक्रामकता बढ़ जाती है संस्थालियों में, और वो क्या करते हैं कि जो थाने का दरोगा होता है उसी की हत्या कर देते हैं। और जब हत्या उसकी हो जाती है तो सारे संस्थाली इस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं और सपोर्ट करते हैं। इसके बाद 30 जून 1855 को भोगनाडीह गांव में लगभग 400 गांव के 6000 आदिवासी एक सभा करते हैं, जिसमें यह नारा देते हैं, अपना देश अपना राज, और विद्रोह का बिगुल फूंक देते हैं। 30 जून को ही वो हुल दिवस के रूप में मनाने लगते हैं। हुल का मतलब होता है क्रांति, विद्रोह। तो इस सभा में जो है सिंधु को राजा बनाया जाता है और कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक बनाया जाता है तथा भैरव को सेनापति नियुक्त किया जाता है। इस सभा में सिंधु कान्हू घोषणा करते हैं कि भगवान ने उन्हें निर्देश दिया है कि अब हम विद्रोह के लिए हथियार उठा ले, आज़ादी के लिए हम अब हथियार उठा ले, और तथा भविष्यवाणी भी करते हैं कि अब अंग्रेजी राज्य जो है वह खत्म होने वाला है। अंग्रेज गंगा पार जाके खुद ही लड़के मर जाएंगे। इस विद्रोह का प्रारंभ तो संस्थाल परगना से होता है, पर यह विद्रोह धीरे धीरे फैल जाता है उन क्षेत्रों में, जैसे कि हजारीबाग, बीरभूम और छोटा नागपुर क्षेत्र तक यह विस्तृत हो जाता है। हजारीबाग में इस विद्रोह का नेतृत्व लुबई माझी एवं अर्जुन माझी तथा बीरभूम में इस विद्रोह का नेतृत्व गोरा माझी करते हैं। इस विद्रोह के दौरान जमींदार, महाजन, पुलिस एवं सरकारी कर्मचारी का नाश हो, ऐसा नारा दिया जाता है। इस विद्रोह के दमन करने हेतु 7 जुलाई 1855 को जनरल लाड के नेतृत्व में
एक बड़ी सेना भेजी जाती है, पर यह सेना संस्थालों से पराजित हो जाती है। 16 से 17 सितंबर 1855 ईस्वी को सुंदरा, रामा माझी और मुटिया के नेतृत्व में लगभग 3000 विद्रोहियों ने कई थानों पे और कई गांवों पे जो है कब्जा कर लेते हैं और करहरिया थाने के दरोगा प्रताप नारायण की हत्या कर देते हैं। इससे पहले एक और दरोगा की हत्या कर देते हैं, कौन? दिद्दी थाने के एक दरोगा की हत्या कर देते थे। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने 1855 ईस्वी में ही नवंबर में जो है उपद्रव वाले इलाके में जो है मार्शल लॉ लगा देती है। विद्रोही नेता के पकड़ने पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित करती है। अंग्रेज इस विद्रोह को दबाने हेतु क्रूरतापूर्वक कदम उठाते हैं। दिसंबर 1855 ईस्वी में सिंधु मुर्मू को गिरफ्तार करते हैं और भागलपुर न्यायालय में उस पर जो है मुकदमा चलता है। बाद में दिसंबर 1855 को फांसी पे चढ़ा देते हैं उसको। 5 दिसंबर 1855 को सिंधु को फांसी पे चढ़ा देते हैं। इसके बाद चांद भैरव को भी अंग्रेज गोली मार देते हैं और फरवरी 1856 में कान्हू भी गिरफ्तार हो जाता है। और 23 फरवरी 1856 को जो कान्हू को उनके गांव भोगनाडी गांव के ठाकुरबाड़ी परिसर में ही फांसी पर लटका दिया जाता है। ठाकुरबाड़ी परिसर होता है दोस्तों, जो आदिवासियों का पूजा स्थल होता है ना, पंचायत करने के लिए और पूजा करने के लिए जो जगह होती है उसी को ठाकुरबाड़ी कहा जाता है। तो भैरव को गिरफ्तार करके डर फैलाने के लिए उनके गाँव में ही उनके जो पूजा स्थल होता है वहाँ जाकर उनको फांसी दे देती है अंग्रेज। इस विद्रोह को दबाने में अंग्रेज अधिकारी कैप्टन अलेक्जेंडर, लेफ्टिनेंट थॉमसन और लेफ्टिनेंट रीड ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस विद्रोह में 50,000 से अधिक संस्थाली, महिला पुरुष दोनों 50,000 से अधिक जो है इसमें भाग लेते हैं और 15,000 से अधिक लोग इस विद्रोह में मारे जाते हैं। तो कितने बड़े पैमाने पर यह विद्रोह हुआ था आप देख सकते हैं। यह 1857 की क्रांति जैसा ही था, लेकिन जो नेशनल लेवल पर एजुकेशन होता है उसमें इस विद्रोह को नहीं पढ़ाया जाता, जबकि 1857 की क्रांति के पहले इस विद्रोह को पढ़ाया जाना चाहिए था, संस्थाल विद्रोह को। पर अफसोस है, चलिए झारखंड वासी होने के नाते हमें इस विद्रोह को पढ़ना होगा। इस विद्रोह से संबंधित कुछ और फैक्ट हैं जिसे हम देख लेते हैं। जैसे कि अंग्रेज जो है इस विद्रोह के दौरान संस्थाल विद्रोहियों से बचाव हेतु मार्टिलो टावर का निर्माण किया था और संस्थाल विद्रोहियों ने पाकुड़ की रानी जो है क्षेमा सुंदरी से इस विद्रोह के लिए सहायता मांगे थे। इस विद्रोह के दमन के उपरांत जो है संस्थाल क्षेत्र को 1856 में 30 नवंबर 1856 में नॉन रेगुलेशन नामक एक अलग जिला बना दिया था, जिसमें यूरोपीय मिशनरियों के अलावा किसी भी बाहरी को प्रवेश की इजाज़त नहीं थी। सिर्फ उसमें यूरोपीय मिशनरी ही प्रवेश कर सकती थी। एलिस एडम की रिपोर्ट के आधार पर 1855 के एक्ट 37 के अनुसार दामिनी कोह का नाम परिवर्तित करके संस्थाल परगना कर दिया गया था तथा इसकी नई सीमाओं का निर्धारण करते हुए दुमका, देवघर, गोड्डा और राजमहल नामक 4 उपजिले बनाए गए थे। 1856 ईस्वी में ही संस्थाल परगना में भागलपुर के कमिश्नर जॉर्ज यूल की सहायता से यूल रूल नामक एक पुलिस कानून की व्यवस्था की गई। इसके तहत पारंपरिक ग्राम प्रधान की व्यवस्था लागू करते हुए ग्राम प्रमुख को पुलिस की शक्तियां प्रदान की गई। इस विद्रोह के व्यापक नरसंहार होने के कारण इसे खूनी विद्रोह भी कहा जाता है। इससे पहले भी मैंने बताया इस विद्रोह को क्या क्या कहा जाता है। हुल विद्रोह, संस्थाल विद्रोह, सिंधु कान्हू का विद्रोह, भारत की प्रथम जनक्रांति, संथाल परगना की प्रथम जनक्रांति, मुक्ति आंदोलन और अब खूनी विद्रोह। तो आज के वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट विद्रोह के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।